Hello students, in today's lecture we shall discuss electrostatics of conductors. Electrostatics of conductor means behavior of conductor in electrostatic field. यदि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दें तो वो क्या क्या बिहेवियर शो करता है, कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. नंबर वन, inside a conductor electrostatic field or you can say electric field is always zero. ये फर्स्ट पॉइंट है. इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. तो मान लीजिए, देखिए, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, चाहे वो न्यूट्रल है चाहे चार्ज्ड है, चाहे वो चार्ज है उसके पास, या न्यूट्रल है चार्ज नहीं है. लेकिन यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें किसी कंडक्टर को रख दिया. मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जिसको आपने रख दिया, ठीक है. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, इसमें इस कंडक्टर को रख दिया. ये कंडक्टर है, ठीक है. तो क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो होगा. तो इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं. नंबर वन, एक्सप्लेनेशन तो यह है कि कंडक्टर इन स्टैटिक सिचुएशन when there is no current inside the conductor or on the surface of the conductor. मैं लिखता हूं पहला एक्सप्लेनेशन. in static situation means क्या है? when charges are at rest. और क्या कह सकते हैं? when no current is present inside or at the surface of conductor. ठीक है. मैंने क्या लिखा? स्टैटिक सिचुएशन में, यानी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, यानी जब करंट इनसाइड द कंडक्टर भी प्रेजेंट नहीं है और सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर भी प्रेजेंट नहीं है. तो इस फैक्ट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा. ठीक है. देखिए कैसे बता सकते हैं. A conductor has free electrons. होते हैं या नहीं कंडक्टर में? A conductor has free electrons as long as electric field is zero. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है inside the conductor or at the surface of the conductor, the free charges या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप चार्जेस भी कह सकते हो, फ्री चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स वुड एक्सपीरियंस या विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेंगे? विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट. यानी फोर्स एंड ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? विल एक्सपीरियंस फोर्स यानी एक दूसरे के कारण फोर्स, कूलाम फोर्स लगेगा एक दूसरे पर, ठीक है, और एक दूसरे से वो टकरा सकते हैं. इट मींस दे विल बी इन ब्राउनियन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, जिगजैग अरेंजमेंट में होंगे. फोर्स क्यों लगेगा? कूलाम फोर्स है भाई, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो क्या लगता है? कूलाम फोर्स लगता है. तो कूलाम फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे और ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करेंगे. लेकिन बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर आप चार्ज
को रेस्ट में मानते हैं। द फ्री चार्जेस आर so distributed, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आर so distributed that the electric field, that the resultant बोल देता हूं मैं, resultant electric field inside the conductor is zero everywhere, सभी जगह जीरो हो जाएगा everywhere। तो ये हमारा बात प्रूव हो गया एक तरह से। भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता, ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। क्योंकि जब स्टैटिक सिचुएशन की हम बात करते हैं, यानी जब हम बात करते हैं कि चार्जेस रेस्ट में है, यानी जब हम बात करते हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है या सरफेस पर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो चार्जेस हैं भाई, डेफिनेटली चार्जेस रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फ्री चार्जेस हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक दूसरे से टकराने के कारण या जो भी वहां पर जिगजैग सिचुएशन अपीयर होगा, ठीक है, फ्री चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या आ जाता है, हर जगह जीरो आता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने रख दिया एक फील्ड में, और ये मान लीजिए एक फील्ड है, ये फील्ड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा या नहीं होगा। और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी एक फील्ड डेवलप होगा, लेकिन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। यदि एक्सटर्नल फील्ड को मैं E0 ले लेता हूं और अंदर जो फील्ड है वो EP लेते हैं, हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम बाद में, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस E0 के अपोजिट होती है। तो ये E0 और EP मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E0 माइनस EP होगा और ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि E0 इज इक्वल टू EP है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड यदि मैं ऐसे की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन के केस में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा EP, दोनों की डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है, और जिस मैग्नीट्यूड का E0 है, एक्सटर्नल फील्ड है, उसी मैग्नीट्यूड का इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना की उतना पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular at the surface of a conductor। इसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सरफेस ऑफ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा हर जगह, किसी भी जगह बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर होगा, हर जगह परपेंडिकुलर होता है, हर जगह परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ठीक है। और अंदर क्या होता है, अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा, अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। जहां भाई E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी बी अपॉन डी आर, तो E जीरो आ रहा है, इसका मतलब माइनस डी बी अपॉन डी आर जीरो आ रहा है, और डी बी अपॉन डी आर मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो V कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां V कांस्टेंट होगा, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और सरफेस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर होता है, इसको हमने इस तरीके से किया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, भाई वर्क डन लिखा था हमने, इतना लिखा था, और यहाँ से एफ डी एक्स कॉस थीटा लिखा था, और एफ का वैल्यू हमने क्यू इंटू ई लिखा था, डी एक्स कॉस थीटा, और डी डब्ल्यू को हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन से क्या लिखा था, डी वी इंटू क्यू लिखा था। ठीक है, डी वी इंटू क्यू। अब इक्विपोटेंशियल डी वी तो जीरो था इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहेगा। ठीक है, सरफेस पर, अब सरफेस पर सेम रहेगा तो फिर उस केस में ये यदि रेगुलर सरफेस है तो, ठीक है, डीवी सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो सॉरी पोटेंशियल कांस्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, तो यही जीरो होगा, कॉस थीटा जीरो होगा, और कॉस थीटा जीरो होने का मतलब, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब थीटा 90 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, या फिर मैं लिखूं इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन का मतलब क्या है, यानी हम उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जिसमें चार्जेस रेस्ट में होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। इन स्टैटिक सिचुएशन charges always resides over the surface not inside of a conductor, यानी चार्ज अंदर नहीं रहता, कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है, अंदर नहीं रहता, चार्ज सरफेस पर रहता है। यानी ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसके अंदर चार्ज जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया तो चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर ही जाएगा भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अंदर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था हमने भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा से गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड को ई फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखा था। ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन था। ठीक है, तो जब ई जीरो है तो क्यू जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जीरो होगा, फाई जीरो होगा, और फाई जीरो होगा तो क्यू जीरो हो जाएगा। भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई फ्लक्स होगा क्या, अंदर नहीं होगा, कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन स्टैटिक सिचुएशन चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ओवर द सरफेस नॉट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट जो फोर्थ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor and has the same value at its surface।
मेरा मतलब ये है कि जितना कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होता है उतना ही कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल होता है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर 5 वोल्ट है तो सरफेस पर भी 5 वोल्ट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बनता भी है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे ए स्फेरिकल कंडक्टर हैज 10 वोल्ट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, तो 10 वोल्ट। या फिर इसका उल्टा पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कंडक्टर हैज 5 वोल्ट potential at its surface, what will be its value at its सेंटर पर वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। क्यों, जितना अंदर होता है उतना ही सरफेस पर होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर कितना होता है, ये लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, ध्यान दीजिए हमने निकाला था, जब हमने स्फेरिकल सेल की बात की थी तो सरफेस पर निकाला था, कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 निकाला था ना भाई। ऐसा एक स्फीयर लिया था, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी। और ये गॉसियन सरफेस की बात की थी हमने, इसकी गॉसियन सरफेस थी, तो ये तो आर था और ये कैपिटल आर, तो जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी हम सरफेस की बात कर रहे थे, तो ई का वैल्यू क्या आया था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया था। अब फिर हमने क्यू को क्या लिखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया कितना होगा इस स्फीयर का जिसका रेडियस कैपिटल आर है 4πr², ठीक है। देयरफॉर ई कितना आ जाएगा 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, कितना आ गया जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स of a conductor, means behavior of a conductor inside the electrostatic field। अब एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है आपको, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जब लाइटनिंग होती है, बारिश होती है, तूफान आता है तो बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, आवाज भी आती है, तो बिजली चमकती है तो ये कहा जाता है कि यदि आप रास्ते में हैं तो अपनी कार के अंदर ही रहें, अपने व्हीकल के अंदर ही रहें, और यदि हम पैदल चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं तो पेड़ के नीचे चले जाएं, और यदि आसपास कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में चले जाएं तो आप सुरक्षित रहेंगे लाइटनिंग से। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से। क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस, तो हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्चार्ज होता है, ठीक है। व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ, ह्यूज मतलब हैवी, ह्यूज बहुत भारी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट of charge discharges, क्या होता है, discharge from one place to another, और किस जगह जाएगा वो, जहां उसको वेटर अर्थिंग मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए आप कार के अंदर हैं, ये कार है आपकी, इस कार के अंदर आप बैठे हुए, ये बैठे हुए, अब इस पर लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, चार्ज आया, ठीक है। अब ये सरफेस किसकी होती है, मेटल की होती है, मेटल की होती है, ठीक है।
मेटल की होती है तो अंदर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अंदर क्यू 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की प्रॉपर्टी से ये मेटल का है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है कार का। तो जो भी चार्ज आएगा वो इस सरफेस के जरिए कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यदि आप अंदर हैं तो सेफ जोन में रहेंगे। इसलिए जो कार का ये जो सरफेस है, कार का जो ये सरफेस है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कार का ये जो सरफेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यदि आप कार के अंदर नहीं बाहर हैं तो क्या होगा, वही चार्ज जो है, आप अवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, यदि आप के अनफॉर्चुनेटली यदि शरीर पर से चार्ज का ट्रांसफर होता है तो इमीडिएटली अर्थिंग मिलेगी और इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, फैटल इलेक्ट्रिक शॉक, वी मे लूज अवर लाइफ, राइट। सो यदि आप व्हीकल में तो व्हीकल के अंदर ही रहें। और वही क्या होता है, जैसे ही आप अपनी कार को पार्क करें तो थोड़ी देर के बाद उससे उतरना चाहिए कार से। मान लीजिए आप रास्ते से आए, बिजली पड़ गई कार पर, या बारिश में भीगते बादल की गड़गड़ाहट, ठीक है, और वो लाइटनिंग भी हुई, और आप जैसे ही पार्किंग में अंदर गए और तुरंत आपने दरवाजा खोल के बाहर आएंगे तो सरफेस पर कुछ चार्ज रहता है, तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है कांटेक्ट में आने से। तो थोड़ा सा देर के बाद, कुछ समय के बाद, है ना, कुछ सेकंड्स के बाद आपको अपनी कार से उतरना है, ठीक है। तो जो मेटल सरफेस है वो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग प्रोवाइड करता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग इज नथिंग बट ए फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग, ए phenomenon of protecting a certain region from external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, जो हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज ऊपर से आएगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ अकम्पेन करेगा, एसोसिएट करेगा। तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें बचाता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। यदि कार के अंदर है सेफ रहेंगे, बस में है तो बस में रहिए, ट्रक में है तो ट्रक में रहिए, जिस भी व्हीकल में व्हीकल के अंदर रहिए, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। क्यों रहेंगे सेफ जोन में, क्योंकि व्हीकल का सरफेस जो है मेटल का होता है, और मेटल का होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि चार्ज अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी सरफेस पर रहेगा, और सरफेस पर रहेगा तो वो नीचे चला जाएगा। आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे एक चेन सी लटकी रहती है, ट्रकों के पीछे, और चेन सी लटकी रहती है, और फिर नीचे ऐसे इस टाइप का एक बना रहता है जो जमीन से टच होते हुए